रोको यार, सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं भाई? ये ज्यादा हो गया। वर्गीकृत पूर्वी दिल्ली नगर निगम की संभवतः अंतिम सदन की बैठक में आज पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने सदन की गरिमा को तार तार करते हुए जमकर हंगामा किया। वे एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए जमकर जूते लहराए। मारपीट की घटना में आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष मनोज त्यागी, पार्षद हसीबुल हसन के कुर्ते फाड़ दिए गए। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए प्लास्टिक के शेड को तोड़कर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने विपक्ष के पार्षदों पर फेंका, जो सीमापुरी से पार्षद मोहिनी जिनवाल के सिर पर जा टकराया। आरोप है कि एक भाजपा पार्षद ने विपक्ष के मजहब विशेष के पार्षदों को आपत्तिजनक शब्द बोलकर सदन से भगाने की धमकी भी दे डाली। हाल ही में सीबीआई द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार की गई विनोद नगर से आम आदमी पार्टी के पार्षद गीता रावत के पोस्टर भी सदन में धड़ल्ले से लहराए गए। अरे रोको यार, सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं भाई? ये ज्यादा हो गया। सदन की बैठक शुरू होने पर नेता सदन सत्यपाल सिंह ने महानगर पार्षद रहे ईश्वरदास महाजन के शोक प्रस्ताव को पढ़ा और इसके तुरंत बाद ही नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से माफी मांगने का निंदा प्रस्ताव पढ़ते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। माफी मांगो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दो तबार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुर्दाबाद, 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 गुप्ता मुर्दाबाद, 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 यही होना था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ देश विरोधी और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। जो 32 साल से कश्मीर के हिंदू जो कश्मीर से निर्वासित होकर आज पूरे देश की गलियों में धक्के खा रहे हैं और ये राज्य केजरीवाल, हिंदू विरोधी केजरीवाल और इसकी पूरी पार्टी जैसे दिल्ली की विधानसभा में उन कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रही थी, जैसे अट्टहास लगा
आज गुंडों की तरह मारपीट कर रहा है, वही नेता विपक्ष आज मवालियों की तरह नेता सदन के ऊपर मुक्के बरसा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस ऐसे नेता सदन को और ऐसी पार्टी को और ऐसे अराजक इस पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल को। मैं सभी अराजक लोगों की बहुत निंदा करता हूँ। सदन की गरिमा को धूमिल होते देख महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने नेता विपक्ष मनोज त्यागी को सदन से बाहर निकलवा दिया, लेकिन वह दूसरे रास्ते से पार्षदों के साथ नारेबाजी करते सदन में घुस आए, जिसके बाद महापौर ने के आदेश पर उस गेट को भी बंद करा दिया गया। हंगामा नारेबाजी बढ़ने पर नेता विपक्ष को दोबारा सदन से बाहर निकाल दिया गया और नारेबाजी के बीच ही प्रस्ताव पास किए गए। इसी दौरान सदन में आए एक युवक की विपक्ष के पार्षदों ने भाजपा का गुंडा होने व महिला पार्षदों से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर धुनाई कर दी। बताया जाता है कि उक्त युवक एक भाजपा पार्षद को पोस्टर देने के लिए सदन में आया था। नेता समझ आज की मीटिंग का? देखिए, ये आज का नहीं है, आज तो अति हो गई है। नेता विपक्ष द्वारा नेता सदन के ऊपर हाथ उठाना, मारपीट करना, उनका चश्मा तोड़ देना, उनकी जो महिला पार्षद ने चप्पल उठाना, उनकी वीडियो भी आप लोगों के पास आई, चप्पल उठाना क्या दिखाता है? ये वाकई में जो लोग कहते हैं नक्सलवादी लोग, कहना नहीं चाहिए, लेकिन नक्सलवादी लोगों ने जो अपना आचरण आज दिखाया है, सभी हदें पार कर दी है। कोई ऐसा सदन नहीं था जिन्होंने बाधित करने की कोशिश ना की हो। लेकिन मैं सभी सत्ता पक्ष के पास को धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़े संयम के साथ उन्होंने सदन को चलाया, अपनी बात को रखा, जनता के हित की बातों को उन्होंने रखा और बाकायदा प्रस्ताव पास हुए। उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि सदन को बाधित करने की। उन्होंने सारे मर्यादाएं हटा दी, टेबलों पर चढ़ गए, चश्मा तोड़ दिया, हाथापाई की आप सबने देखा है। और दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। दिल्ली की जनता आने वाले समय में तो सबक सिखाएगी। मुझे अच्छा लगता अगर आज ये बात उठाने की बात कहते हैं कि गाजीपुर लैंडफिल साइड में आग लगी हुई है, उसको कैसे बुझाया जाए, उसको कैसे आपने क्या इंतजाम किए, इस पर चर्चा होती है, अच्छा लगता। लेकिन एक अपने निजी एजेंडे को लेके इन्होंने जो हंगामा किया है, जो इन्होंने सदन को बाधित करने की कोशिश किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हाथापाई हुई है सदन में, ऐसे में कुछ एक्शन के मूड में क्या आप हैं? क्योंकि ये हमेशा से रहा, लेकिन आपने खुद कहा कि आज अति हो गई। नहीं, वाकई में अति हो गई। हम एक्शन एसडी को लिखेंगे
एलजीओ लिखेंगे जो इनके मनोनीत पार्षद हैं कि जीवन में इनको दोबारा से मनोनीत ना किया जाए, इनकी कम से कम ये सजा तो होनी चाहिए। उसके अलावा जो चुने गए हैं, हम दिल्ली की जनता से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी पार्टी के लोगों को, ऐसी पार्टी को एक भी वोट ना दें जिनका उद्देश्य केवल काम को बिगाड़ना है, अपनी बात को रखना नहीं है। ये दिल्ली की जनता की बात को आगे रखना नहीं चाहते, ये दिल्ली की जनता की समस्या सुलझाना नहीं चाहते। ये केवल नक्सलवादी लोग हैं और केवल हंगामा करना जानते हैं। इन्होंने हंगामा किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। मेरे साहब एक सवाल है, दरअसल दो सवाल है। एक पहला सवाल ये है कि संतोष पागी ने मुस्लिम पार्षद हसीबुल हसन और साजिद को लेकर विवादित बयान दिए, जाति सूचक शब्द गए, और दूसरा कि एक बाहरी इंसान आता है जो विपक्ष का ये आरोप है कि वो भाजपा का गुंडा है और उसने आकर हाथापाई की निगम पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे जानकारी में नहीं है जो आपने कहा कि रिकॉर्डिंग में है, संतोष पागी जिस तरीके से शब्द कह रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग में आएगा मैं उसको देखूंगा, उसकी हम जांच करेंगे। और जो कोई बाहर से आया है तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी कमी है कि बाहर का व्यक्ति घुस कैसे गया। जिन सिक्योरिटी गार्ड ने घुसने दिया है उनके हम जांच कराएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर, वो जो शख्स था कल आपके कैबिन में बैठा पाया गया था, वही शख्स था जो आज हाउसमैन वहाँ पे था। उसका नाम है। मेरे पास प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं और मुझे नहीं पता कि कौन वहाँ पे आया है, क्या है, लेकिन जैसे भी घुसा है उसे मर्यादा को तोड़ा है और ये सिक्योरिटी का सवाल है, सिक्योरिटी पे एक्शन लिया है। सर, जहाँ जो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आदमी कोई घुसता है तो मेयर की परमिशन होनी चाहिए। आपकी तरफ से परमिशन थी, अगर नहीं तो उस इंसान के खिलाफ जो वहाँ घुसा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो भी घुसा है मेरे संज्ञान में नहीं है, उसको देखेंगे, वीडियो देखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि सर जो पोस्टर दिखा रहे थे आप लोग, सारे पोस्टर उसके पास थे, वो आपके ही पार्टी के पार्षदों को पोस्टर बांट रहे थे। मैंने जैसे कहा मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं कि इतना हंगामा मच रहा था, विपक्ष के सब लोग खड़े हुए थे, पीछे कौन क्या कर मेरी जानकारी में नहीं है, तो उसकी जाँच करवाई। आम आदमी पार्टी वाले भाजपा पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मजा। नेता सदन ने जिस तरीके से धक्का मुक्की करी, मेरे को धक्का दिया, मैं सीढ़ियों से गिर गया, और उनके पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह ने जिस तरीके से मेरी गिरबान पकड़ के खींची है, देखिए तमाम बटन टूट गए हैं। और मेरे हाथ में जो उनका साथी पार्षद है, जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है वीर सिंह पंवार, जिस तरीके से उन्होंने हाथ पकड़ के झटका दिया है, मेरे हाथ में झटका है, तो ये तमाम चीज़ें अपने आप को मर्यादित करने पे मजबूर करती हैं। ये लोग मर्यादा भूल चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास तमाम सरकारी संसाधन सिस्टम हमारे कंट्रोल में, तो हम जो भी करेंगे। ये भूल गए हैं कि देश की जनता फैसला करती है कि गद्दी पे कौन बैठेगा। इन्हें ये जो ताकत दी है, जो शक्तियाँ दी हैं, ये जनता ने दी हैं। हम जनता के पास जाएंगे और इनके बारे में खुलासा करेंगे किस तरीके से ये लोग अपनी बदतमीजियों पे उतर आए हैं। आज सीएम आवास पे जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ करी, झगड़ा करा, इनका पता चलता है कि किस तरीके से अमर्यादित हैं, असंवैधानिक हैं और ये गलत तरीके के लोग हैं। आप अपनी बारी का इंतजार क्यों नहीं किया? मुद्दा प्रस्ताव लाने थे, आपकी बारी आती लेकिन आप बीच में स्टार्ट हो गए, ऐसा क्यों? नहीं, बारी की बात नहीं है। आप ये देखिए, अभी हाल ही में, अभी आधे घंटे पहले सीएम आवास पे जिस तरीके से इनकी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने वहाँ पे तोड़फोड़ करी, अमर्यादित कार्य किया, और आदेश गुप्ता जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जिस तरीके से अभी चंद दिनों पहले अमर्यादित बयान दिया था सीएम साहब के लिए, अब शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए बारी का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तुरंत प्रभाव से काम होना चाहिए। जनता के बीच में जाकर के हम इनकी पोल खोलेंगे और इनको नंगा करने का काम करेंगे। ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग बाहरी भी नजर आए हैं। हमने एक सदन के बाहर, हमने गेट के बाहर एक व्यक्ति को पकड़ा जो अंदर से आ रहा था, हमें धक्का दे रहा था, और हमारी महिला पार्षद रेखा त्यागी जी के साथ और अनिता जी के साथ बदतमीजी का व्यवहार किया। जिसने वो संदीप कपूर के साथ आया था, उसने स्वयं बताया, उसकी वीडियो हमारे पास है। हमने तमाम गार्डों को बोला कि इसको पकड़िए, इसको अरेस्ट कीजिए, इसको अरेस्ट करवाइए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिविल वर्दी में, काले कपड़ों में कुछ गलत और बाहर के लोग बुलाए हुए थे, जिनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं था, जिनके पास कोई ड्यूटी भी नहीं थी, और वो यहाँ पे खूब बदतमीजी भी कर रहे थे, अमर्यादा भी फैला रहे थे, और उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज भी करी, और अल्पसंख्यक के लिए कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया। जिस तरीके से सदन की बैठक थी उसमें हंगामा हुआ, मारपीट हुई, और इसी दौरान जाति सूचक शब्द भी कह गए, इसका पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन्होंने हमेशा से पहले भी मुझे मुस्लिम होने के नाते मुझे सदन के अंदर अपमानित किया था, गालियाँ बदली थी। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे भी बैठे थे, भूख हड़ताल पे भी बैठे थे,
आज जब ये पूरा प्रकरण हो गया था और जिस तरह से नेता विपक्ष मनोज त्यागी के ऊपर हमला हुआ और उस बीच बचाव में मैं भी उतरा, मेरे ऊपर भी हमला हुआ, ये पूरा का पूरा मेरा कुर्ता फाड़ दिया उन लोगों ने। और इनके गुंडे भी वहाँ पे थे। एक गुंडा आता है और वो भी आके धमकी देता है, जिसे हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद में इनके गार्डों ने, सुरक्षा गार्डों ने उसे तुरंत छोड़ दिया। तो ये पूरा का पूरा प्लान था आज का हाउस। इन्होंने अपने गुंडे बुला रखे थे, इन्होंने मार्शल बुला रखे थे और असामाजिक तत्व भी उसके अंदर मौजूद थे। हमें नहीं पता जो व्यक्ति जो आया था हाउस के अंदर, जो पार्षदों के बीच में, उसके पास में पिस्टल थी, चाकू था, क्या था, हमें कुछ नहीं पता। मगर ये ज़रूर पता कि जिस तरह से इन्होंने हमारे ऊपर शब्द बोले, जिस तरह से मेरे ऊपर इन्होंने एक प्रहार किया, जातिगत सोचों का गालियाँ बकी और जाति को लेकर गालियाँ बकी, वो सरासर निंदनीय है और ये दर्शाता है ये बीजेपी किस मानसिकता की है। और मुझे तो ये लगता है, कौन निगम पार्षद है जिन्होंने इस तरह के जो जाति सूचक शब्द यूज किए हैं? कोई संतोष जी हैं और उन्होंने इस तरह से मेरे ऊपर एक जातिगत टिप्पणी की, गालियाँ बकी। आपके ऑन द कैमरा रिकॉर्ड है, सदन की कार्रवाई में रिकॉर्ड है। और मैं इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन में जाऊंगा और उस पर तुरंत FIR करने की मांग करूंगा कि इस तरह से अगर मैं मुस्लिम हूं तो कोई अपराध नहीं है, मेरा भी हक हाउस के अंदर बनता है जाने का, मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। अगर मेरे नेता को कोई हमला होता है तो मुझे भी बीच बचाव का हक है कि सिर्फ मैं अपना हक इसलिए खो देता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ। और ये हमेशा इस तरह की ये बीजेपी के लोग अवध भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो सरासर निंदनीय है।